आपको देखिए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्रवण कुमार आज चिरैया विधानसभा में उपस्थित हूँ। आज हम उन शख्स से मिलने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये जन संघर्ष दल से अपना उम्मीदवारी घोषित करके और अपना नामांकन किए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जिनका नाम फिरोज अहमद जी है। नमस्कार सर, आपको देखिए न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे सर कि अभी आपके कुछ लोगों से पता चला कि आप नए इस राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार अपना कदम आगे बढ़ाए हैं, इसके बारे में आपको देखिए, राजनीति में भले ही पहली बार विधानसभा का हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो सोशल वर्क हम पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं इस क्षेत्र में, और आप जहाँ तक जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है और जो सोशल वर्क है वो दोनों एक ही रेल के 2 लाइनें हैं। और जहाँ तक कि आप देखते हैं इलाके में आज जो भी काम जो हमने किया है इलाके में, वही हमारे सामने है और उसी को लेकर के हम जा रहे हैं। भले ही हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि हर साल मेरा मामूल रहा है कि पूरे इलाके में हम कपड़े बंटवाते हैं। हर साल मेडिकल कैंप लगवाते हैं, मेडिसिन बंटवाते हैं। हर साल सैकड़ों बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक गार्जियन का 4 से 6 लाख रुपया बच जाता है। और मेरा ये दावा है कि जितना काम हम बिना पावर में रहे हुए जो करते हैं, उतना काम आज तक किसी विधायक ने, किसी एमपी ने नहीं किया। किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि इसलिए हम अपनी बात को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता ज़रूर चुनेगी। सर अभी जो आपके क्षेत्र में ये रोड की जो स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है, आप अपने प्रेजेंट विधायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या करूँ, उनका काम ही बोल रहा है। जो हालात उन्होंने बनाया है, मेरे ज़बान से क्या नहीं किया सकता, वो खुद ब खुद बयां हो रहा है। जो रोड की ये हालत है वो आप खुद देख रहे हैं, आप चल करके आए हैं खुद से, आपको पता होगा। और जहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप जा कर के देखिए हेल्थ सेंटर पे क्या हालत है। वहाँ एक पैरासीटामोल तक नहीं मिल पाता। तो कहीं न कहीं एक चिरैया को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और हमको ये लगता है कि चिरैया की जनता भली भांति समझती है, और इस बार चिरैया की जनता पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाएगी इंशाअल्लाह। हम ये जानना चाहते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारा अचीवमेंट पाया है। आपके जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो डीएमएसपी, कलेक्टर, इंजीनियर तक बने हैं, और आप खुद एक इंजीनियर पेशा से हैं। तो आपका मोटिव एकाएक ये राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक में क्यों आया, इसके बारे में आपको? जाहिर है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होती है। आप सिस्टम से जुड़ते हैं तभी और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जैसे आप अपने तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो बड़ी जो चीज़ें हैं, जो बड़ा काम है, जो बड़ा थॉट है, जो बड़ा विज़न है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, तो बिना व्यवस्था के आप नहीं कर सकते। मसलन मेरा ये ख्वाब है कि एक अपने इलाके में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बना। मेरा ये ख्वाब है कि एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बने। तो ये मेरा एक मोटिव है, एक थॉट्स है, और यही थॉट जो है, जो मेरे पीछे जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम फील्ड में आए, इस मैदान में आए, ताकि अगर चिरैया की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं इन सब चीज़ों को कर सकूँ और अपने इलाके को खुशहाल बना सकूँ, और अपने इलाके को शिक्षित बना सकूँ, और अपने इलाके को एक बच्चे की इसको स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकूँ। जैसे कि हम आपके क्षेत्र में अभी जो आपके बारे में कुछ सुने हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंशा बनाए हैं, और बड़े यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखे हैं, ताकि मैं अपने समाज को सेवा दे सकूँ। तो क्या इसमें आपकी जो आपके यहाँ जो जिस पार्टी की सरकार है अभी, प्रेजेंट सरकार, क्या आपको इसमें मदद करने में कहीं ना कहीं पीछे होंगे, तभी आप ये कदम उठाए हैं?
जाहिर है यहाँ एजुकेशन बहुत कम है, ख़ास करके यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। आप देखते हैं कि वो मुल्क तरक्की करता है जहाँ आपका एजुकेशन 100% है। आप देखिए यहाँ पे वो व्यवस्था है नहीं कि हायर एजुकेशन में लोग अच्छा कर सकें। बड़ी मुश्किल से अगर आप PhD स्कॉलर की बात करें तो बहुत मुश्किल से PhD स्कॉलर आप पूरे बिहार में जो आप गिने चुने मिलेंगे। तो जब व्यवस्था ही नहीं होगा तो PhD स्कॉलर नहीं बनेंगे। जब स्कॉलर नहीं बनेंगे तो एक थॉट नहीं आएगा, जब थॉट और विज़न नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहाँ खोली जाए, और यही नहीं पूरे बिहार में खोली जाए। और जहाँ तक के गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बात है तो इसमें पूरी तरह से वो फेल रही है। और हम ये चाहते हैं, अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है कि हमारे जो लीडर भी हैं उनके अंदर भी विज़न नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना एक काम है, लेकिन जब आप उसको सामने रखेंगे कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, तभी गवर्नमेंट उस पर पहल लेती है, तभी हम जो है इस सिस्टम से जुड़ना चाहे और जिसकी वजह से हम मैदान में हैं। और यही वजह है कि अगर सिस्टम तो फेल्योर होता ही है, लेकिन हम लोग भी फेल्योर होते हैं, हम लोग भी आगे चीज़ों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जब हम बढ़ाना चाहेंगे, जब आपके अंदर विल पावर होगा, जब आप करना चाहेंगे तो ज़रूर होगा। आप बहाना नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही और ये साथ नहीं दे रहा। आपको करना है तो करेंगे और ऊपर वाले की मदद ज़रूर आएगी। बहुत सारे उम्मीदवार आपके क्षेत्र में उतरे हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर के अपने क्षेत्र में आए हैं, आपके चिड़िया विधानसभा में आए हैं, और आप जो है जन संघर्ष पार्टी को नहीं छोड़े, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, हमारे जो पार्टी है उसकी जो थॉट है वो हमसे मिलती जुलती है, जो मेरा थॉट है। और जब आपके विचार मिलते हैं तभी आप किसी के साथ जुड़ते हैं। अगर आपके विचार नहीं मिलेंगे तो आप किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। जैसे मेरा जो एकेडमिक थॉट है, एक डेवलपमेंट का जो थॉट है, तो हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका भी वही थॉट है, वही विज़न है, वही उनके विचार हैं। आपको मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मिस्टर गुलरेज हुदा साहब जो हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर मासीराम महासचिव हैं। तो गुलरेज हुदा साहब 77 बैच के IAS ठीक रिटायर्ड कर चुके हैं, और उनका ये है कि आपके वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन में मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया है, PM के एडवाइज़र थे, और उनका एकेडमिक थॉट बहुत पहले से है। और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी भी बनाया। तो उनका ये सोचना है कि जब शिक्षा होगा तभी उसी के साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है, उसी के साथ आपका स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कि इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इलाके को खुशहाल किया जाए, कैसे पूरे बिहार को खुशहाल किया जाए, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाया, इसलिए हम उनके साथ हम जन संघर्ष पार्टी के उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हैं सर, कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो स्वास्थ्य के विषय पे, शिक्षा के विषय पे और बेरोजगारी के विषय पे क्या मुद्दा है उसके बारे में? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि खुद हमने अपनी बात स्पीच में कई बार कहा है कि चीज़ें सब चीज़ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पे काम है, लेकिन कागज़ पे हो रहा है, ज़मीन पे नहीं हो रहा है। सारा काम हो रहा है लेकिन कागज़ पे हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो नेता है वो जिम्मेदार है इस चीज़ के। एक विधायक के अंदर बहुत पावर होता है। अगर एक विधायक चाले तो 5 साल उसके लिए बहुत है जो इलाके को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है सबसे पहले कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जो कि एक मकतब ही से चीज़ें शुरू होती हैं, तो जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ वो वर्किंग स्टेज जो भी कहा जाए, जो सुचारू रूप से जो चलना चाहिए, जो उसके चलने का जो एक स्टाइल है जो होना चाहिए, उस स्टाइल में नहीं चल रहा है। तो सबसे पहला फोकस ये है कि जितने भी सरकारी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उसको सही ढंग से चलाया जाए, उस पर निगरानी रखी जाए, उस पर हमेशा जो है फीडबैक उसका लिया जाए, और ताकि गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे, किसी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएंगे, उनके पास तो पैसे होते नहीं हैं कि वो जाए जो है कॉन्वेंट में जाए। तो सबसे पहले उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा कि ताकि कम से कम जो प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें सुधार हो।
जब वहाँ से जब निकलेगा तभी वो आगे जाता है बच्चा। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो कागज़ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, सुना होगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सारे पंचायत, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सारे पंचायत में है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीन पे नहीं। और हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि जैसे ही हम लोग आते हैं सत्ता में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो सिर्फ कागज़ पे है उसको ज़मीन पर उतारें हर पंचायत में। ये प्राइम चीज़ है। तीसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि चाहे वो BDO हो या CO हो, कोई भी अधिकारी, वो सारे के सारे काम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि विधायक जो है, विधायक की कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं ना कहीं विधायक का अपना एक करप्शन होता है, कहीं ना कहीं विधायक जो है वो क्या करता है, सब पे कमीशन बांधा होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जनता जो विधायक को पावर देती है, विधायक क्या करता है, अपनी पावर को ये अधिकारी लोगों के सामने बेच देता है कमीशन के चक्कर में। और जब पावर जब बेच देता है तो वही अधिकारी साहब बन जाता है और फिर वो जनता को चूसना शुरू कर देता है, और जनता पहले भी लूटती थी और बाद में भी लूटती थी। आपकी सरकार बनती है तो आप रोजगार के क्षेत्र में कौन सा कदम उठाएंगे? सबसे पहली चीज़ है कि जब रोजगार के क्षेत्र में हमारा ये मानना है कि छोटे छोटे जो उद्योग जो होते हैं, जैसे जिसको आप बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो पंचायत लेवल पे हम लोग जो है कोशिश होगी हमारी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज डाला जाए, जिससे जनरल रोजगार मुहैया है। बाकी जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए अलग होगा, लेकिन एक जनरल जो है आप अगर रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है हमारा प्लान है कि सब जगह डालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन आलोक कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आपको देखिए। आप देख रहे हैं आंखों देखी।